Hello everyone, this is Rachit Karak. So today we will start the first chapter of accountancy, introduction of accounting. तो सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, व्हाट इज अकाउंट्स। तो सबसे पहले वेलकम आपका कॉमर्स क्लास में, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप अकाउंट्स के बारे में देखने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए अकाउंट्स क्या होता है। तो यहाँ से हम थ्योरेटिकल पार्ट से स्टार्ट करेंगे, एक दो चैप्टर आपके थ्योरेटिकल में चलेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। जो मेन अकाउंट्स है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है। थ्योरेटिकल के अभी आप स्टार्टिंग में हो तो थोड़ा बहुत आपको बताना पड़ेगा कि अकाउंट्स क्या होता है, ठीक है। तो एक दो चैप्टर आपके थ्योरेटिकल में चलेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, आपके पास अभी ये नया सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी सी आएगा, उसके बाद आपका धीरे धीरे यहाँ पे फ्लो बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अकाउंट्स क्या होता है, आपके अकॉर्डिंग अकाउंट्स क्या है, टेल मी। अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स मीन्स ऐसी चीजें, अकाउंट्स मीन्स हमारे पास खाता है, एक खाता नहीं होता जैसे अकाउंट आपका बैंक में अकाउंट है, दैट इज अकाउंट्स, वो अकाउंट हो गया आपका। लेकिन अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग क्या है? मीन्स उस अकाउंट को मेंटेन करना, उसको ध्यान से संभाल के रखना, वहां पे जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, आप पैसा डिपॉजिट करवा रहे हो, निकलवा रहे हो, उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासीफाई करना, आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना, दैट इज अकाउंटिंग, ठीक है। मीन्स उसको देखना, मेंटेन करना अकाउंटिंग हो गया। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए मेरी कोई शॉप है, उस शॉप पे कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है, कोई आ रहा है, मैं उसको सेल कर रहा हूँ, उस सेल को अगर मैंने सेल किया तो ऑब्वियसली वहां पे लिखूंगा जी मैंने इतने का सेल कर दिया, तो सेल किया दैट इज अकाउंटिंग। मीन्स उसको सेल किया तो मैंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने को हमने क्या बोल दिया? अकाउंटिंग, ठीक है। तो जैसे हम और एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने किसी को सामान बेचा, वो सामान मैंने उधार बेच दिया, राम आया था मेरी दुकान पे, मेरी शॉप पे, और मैंने उसको सामान उधार बेच दिया। और उधार बेचा तो मैंने क्या लिखा? मैं उसके नाम पे लिखूंगा कि मैंने अब उससे इतने पैसे लेना है ना, तो मैं लिखूंगा राम से भाई इतना पैसा लेना है। उस एंट्री को, जो वहां पे ट्रांजैक्शन हुआ, जो भी वहां पे लेन देन हुआ, उस एंट्री को मैं क्या करूंगा? यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा। उस रिकॉर्डिंग को क्या बोला गया? अकाउंटिंग। क्लियर है? मान लीजिए मैं कहीं से जो सामान उधार लेके आ रहा हूं, अब बेचा है तो कहीं से उधार खरीद परचेज भी कर सकता हूं। अगर मैं सामान परचेज कर रहा हूं तो परचेज किया है, चाहे मैं उधार किया चाहे मैं कैश किया, वो अलग बात है। कुछ भी अगर हम प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉक को परचेज कर रहे हैं, या हम मशीनरी के फर्नीचर कुछ भी खरीद रहे हैं, परचेज किया जा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे कि इसको कहाँ पे डालना है, क्या क्या है, वो सारा अकाउंटिंग प्रोसेस में आता है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग की, ध्यान से पढ़ो इसको। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि हमने जैसे कि वैसे ही रिकॉर्ड कर लिया, एक रफ सी कॉपी उठाई और वहां पे लिख दिया। एक सिस्टम में जाना है, प्रॉपर वे से उसको रिकॉर्ड करेंगे ताकि प्रॉपर हमारे पास रिजल्ट्स आ सके, ठीक है। इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले क्या करेंगे? वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन वहां पे हो रही है। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा उधार हो रहा है, क्या हो रहा है? मींस आइडेंटिफाई करना, उसको देखना, उसको समझना, आइडेंटिफाई करना कि जो भी ट्रांजैक्शन वहां पे क्या हो रही है, ठीक है। सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग। मींस अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ जी वहां पे कुछ हो रहा है, तो उसको मेजर करो, उसको ध्यान से देखो कितने का होया, जो ट्रांजैक्शन है वो अमाउंट क्या है उसकी, उसको मेजर करना। देन रिकॉर्डिंग, उसके बाद उसकी क्या करनी, हमने बुक में रिकॉर्डिंग कर दो कि हाँ जी इतनी की ट्रांजैक्शन थी, इतना हमने मेजर कर लिया, उसको रिकॉर्ड करो कि हाँ जी हमने लिख दिया राम पे, जो भी एक सिस्टमेटिक वे में उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड हो गया, मान लीजिए मैंने राम का लिख दिया, श्याम का लिख दिया, सोहन, मोहन, कैश, जो भी है मेरे पास सारा मैंने रिकॉर्ड बना के रख लिया, अलग अलग कस्टमर्स का रिकॉर्ड बना लिया। तो वहां पे क्या हो गया? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग होता है कि मैंने उस जो भी रिकॉर्ड बनाया उसको क्लासीफाई करने, आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लीजिए राम का मैंने अलग से अकाउंट बना दिया, सोहन का मैंने अलग से अकाउंट बना दिया, शाम का मैंने अलग से अकाउंट बना दिया। जैसे आपके बैंक में अकाउंट होते हैं वो क्लासीफाई किए होते हैं, ठीक है। अगर मैं जाता हूं वहां बैंक में, हम जाते हैं तो क्या वो हमें अकाउंट्स में ढूंढ के बताते? नहीं, वो सिंपली हमारा नाम डाल देते हैं, हमारा नंबर डाल देते हैं, 1 मिनट में वहां पे सारा कुछ आ जाता है, सारा हमारे अकाउंट के रिलेटेड। तो दैट इज अ क्लासीफाइंग।
ठीक है। देन समराइजिंग मींस उस अकाउंट को समराइज कर देते हैं बाद में, पहले क्लासिफाई किया अलग अलग पर्सन का, देन समराइजिंग मींस उसको अच्छे से समराइज किया गया, एक सिस्टमेटिक वे में लिखा गया, प्रॉपर उसके जो बैलेंसिंग वहां पे की गई, ठीक है, वो हो गया समराइजिंग। आगे डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। देन आ गया इंटरप्रेटिंग मींस उसको ध्यान से एनालाइज करना, उसको देखना कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, क्या जा रहा है, उसको चेक करना। लास्ट में क्या है, कम्युनिकेटिंग होता है जो भी हमने अकाउंट्स बनाए उसको टू द फाइनेंशियल यूजर्स, उस तक उस चीज को पहुंचाना, मींस जो उसके यूजर्स हैं वहां तक उस चीज को बता देना, दैट इज द अकाउंटिंग। कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर, जो भी उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं उस तक इस चीज को पहुंचाना, कम्युनिकेट करना इज अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ये डेफिनेशन है, पूरी बुक में हमने इसी डेफिनेशन तक चलेंगे। क्या है देखो, रिपीट कर रहा हूं, काउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाई, देखना, मेजर करना, रिकॉर्ड कर लेना, देन क्लासीफाई, अलग अलग क्लासीफाई कर देना, समराइज उसको समेट देना, इंटरप्रेटिंग उसको एनालाइज करना, लास्ट में कम्युनिकेटिंग, एनालाइज करने के बाद जो भी वहां पे बना उसको कम्युनिकेट करना टू द लास्ट यूजर, जो भी उसके यूजर्स हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द users. So this is the definition and explanation of this counting system. I hope this thing is clear to you. इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे characteristics of accounting. अकाउंटिंग के क्या characteristics हैं, इन्हीं characteristics को जो हमने डेफिनेशन दी है इन्हीं को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले जो फीचर आता है अकाउंटिंग का, दैट वाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। मींस जो भी बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक जो भी बिजनेस है उस पे आइडेंटिफिकेशन करना, उसको एनालाइज करना, उसको देखना, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मींस जो भी बिजनेस में हो रहा है क्या वो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल मींस क्या वो मनी की टर्म में है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, जो भी बिजनेस में इवेंट्स हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, क्लियर। देन सेकंड वन इज मेजरिंग ऑफ आइडेंटिफाइड, measuring of identified ट्रांजैक्शंस। अब देखो हमने ये चीज तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया, हमने ये चीज आइडेंटिफाई तो कर ली, क्या वो चीज मनी की टर्म में हो रहा है। मान लीजिए मैंने कोई चीज बेच दिया, मैंने कोई प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, तो बेचा, वहां पे मनी आता है या नहीं, क्या वहां पे कैश आ रहा है, क्या बिजनेस में कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इसका मीन यस देयर इज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। हाँ, वहां पे मनी की लेन देन कुछ हो रहा है। क्यों? हमने उस चीज को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि मैंने कुछ बेचा तो मेरे पास पैसा आ रहा है, अगर मैंने कुछ खरीदा है तो मेरे पास पैसा जा रहा है। तो वो हो गया आइडेंटिफाई करना, मींस उस चीज को देखना। मान लीजिए एक बिजनेस में वो एम्प्लॉई है, वो उसकी न्यू ज्वाइनिंग होगी, एक नया एम्प्लॉई, उसकी न्यू ज्वाइनिंग होगी, तो वहां पे कुछ पैसा आ रहा है क्या? नो, देयर इज नो एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ऐसे इन चीजों को आइडेंटिफाई करने को क्या बोला गया? कैरेक्टरिस्टिक बोला गया, किसका? अकाउंटिंग का। इस चीज को देखना है कि आइडेंटिफाई करना है क्या बिजनेस में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या बिजनेस में कैश जा रहा है या नहीं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसको आइडेंटिफाई करना। सेकंड क्या? मेजरिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, जो हमने आइडेंटिफिकेशन की है उसको मेजर करना, उसको देखना कि को कितने की ट्रांजैक्शन हुई है, अगर हुई है तो कितने की, अगर मैंने सेल की है तो अमाउंट क्या है उसकी, 10,000, 5,000, 1,000 जो भी है, कितनी अमाउंट, उस चीज को मेजर करना क्या बोला गया? मेजरिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। देन थर्ड पॉइंट इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग मींस अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, देन रिकॉर्डिंग मींस उस चीज को रिकॉर्ड कर लो, बुक में लिख लो, कोई भी हमारे पास कॉपी लगी है, जो बुक लगी उस पर लिख लो। लेकिन यहाँ पे जो लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, इसको जर्नल में लिखते हैं, जर्नल बोल दीजिए। ठीक है, तो जर्नल में क्या होता है? काउंटिंग जो ट्रांजैक्शन है उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है इन द जर्नल एंट्रीज। ये आपको बाद में बताया जाएगा जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। सिंपली आप यहाँ पे लिखो रिकॉर्डिंग ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, जो आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन उनको रिकॉर्ड किया गया, बुक पे लिखा गया, दैट वाज द थर्ड प्रोसेस ऑफ द काउंटिंग। ठीक है जी। देन फोर्थ पॉइंट इज क्लासिफाइंग।
क्लासीफाइंग मीन्स इन्हीं ट्रांजैक्शंस जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं, मैंने बोला आपको सेल किया या परचेज किया, उनको रिकॉर्ड किया, उस रिकॉर्डिंग की आगे क्लासीफाई करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको अलग अलग एरिया वाइज डिवाइड कर देना, दैट इज इनटू लेजर एंट्रीज बोल दो, लेजर अकाउंट्स बोल दो, ठीक है। इस चीज को अलग अलग बनाना, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड किया हमने, मान लीजिए शाम को हमने कुछ सेल कर दिया तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, शाम से हमारे पास पैसा दे गया, यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, शाम को इसने पैसे लेने हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। दीज आर ओनली रिकॉर्डिंग्स, यहाँ पे सिर्फ हम लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आगे फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन करना मीन्स शाम का अलग से बनाना, राम का अलग से बनाना, जो हमने स्टॉक है उसका अलग से बनाना, जो मशीनरी खरीद रहे हैं उसका अलग से, मीन्स उसकी क्लासिफिकेशन करना इन द लेजर अकाउंट, वो चीज यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हो गया। क्लियर है जी। देन फिफ्थ पॉइंट क्या है, समराइजिंग। समराइजिंग होता है, हमने एंट्रीज डाल दी, हम उनको अलग अलग से लेजर अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। देन समराइजिंग में क्या करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जो हमने बिजनेस में कितने हमने प्रॉफिट्स कमा लिए या कितने हमारे पास लॉस हैं, बिजनेस के पास टोटल एसेट्स कितने हैं, कितने बिजनेस पर लायबिलिटीज हैं, बिजनेस ने कितने पैसे देने हैं लोगों के, कितने बिजनेस के पास एसेट्स हैं इस टाइम, वो यहाँ पे समराइजिंग में जो सारी चीजें क्लियर की जाती हैं कि बिजनेस के पास कितने कितने बैलेंसेस पड़े हैं, कितने बिजनेस के पास जो प्रॉफिट लॉस कितने पड़े हैं, बिजनेस की जो बैलेंस शीट है वो चीज कहाँ पे है। ये चीजें आगे आपको एक एक करके क्लियर किए जाएंगे, लेकिन अब तो हम सिर्फ यही कर रहे हैं इसका जो प्रोसेस क्या है, ठीक है। आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई कर लिया अलग अलग, एंड देन समराइजिंग, उसको समराइज किया गया, समेटा गया, लास्ट में उसका फाइनल अकाउंट एक बना दिया गया। Then sixth point is analyze and interpretation. Analyzing and interpretation. एनालाइज मींस जो भी हमने फाइनल अकाउंट्स यहाँ पे बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाए या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाए, इनको अच्छे से एनालाइज करना, इनको देखना, इनको चेक करना कि क्या बिजनेस लॉस में जा रहा है, क्या बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, तो कहाँ पे कमी है, अगर लॉस में जा रहा है, अगर प्रॉफिट हमने कम कमाए तो उसकी वजह क्या है, इसके क्यों हमने प्रॉफिट्स कम कमाए, उस चीज को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना इन दीज अकाउंट्स को, वो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ द अकाउंटिंग। लास्ट पॉइंट इज कम्युनिकेटिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं उनको कम्युनिकेट करना टू द रियल यूजर्स, जो भी एक्चुअल उस अकाउंट्स के यूजर्स हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अकाउंट्स बना दिए, लेकिन जो एक्चुअल यूजर कौन है, इसका ओनर लगा लो, डेटर लगा लो, बैंक मैनेजर है, क्योंकि उन्होंने हमें लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने होते हैं, वो एक्चुअल में यूजर्स होते हैं जो अकाउंट्स इंफॉर्मेशन है। जब गवर्नमेंट लगा लो, क्योंकि वहां पे हमने टैक्स वगैरह पे करने होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो दिस इज प्रोसेस, या कह लो कैरेक्टरिस्टिक कह लो, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। सो I hope all things are clear to you. If in doubt, then tell me in the comment box, so I will improve. And thanks and have a nice day.